बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। खीर तो आपने बहुत डिफरेंट तरह की खाई होगी, लेकिन यकीन करें इतने मज़े की खीर आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। ईद आ रही है, ईद पर इस ज़बरदस्त सी खीर की रेसिपी को ज़रूर बनाकर तैयार करें और अपनी ईद को और भी ज़्यादा चार चांद लगा दें। रेसिपी बहुत आसान है, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस ज़बरदस्त सी खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 4 टीस्पून पानी ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ऐड कर दिया है। शुगर को जो है अब हम कैरेमलाइज्ड कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए जो है खीर में प्यारा सा कलर आ जाएगा। शुगर देखें अच्छी तरह से कैरेमलाइज्ड हो गई है, प्यारा सा कलर भी आ चुका है। इससे डार्क मत कीजिएगा वरना जला जला सा टेस्ट आएगा और खीर आपकी बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनेगी। 3 कप भर के अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर जो है वो शुगर हार्ड सी हो जाएगी। इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दूध को अभी हम बॉईल करेंगे तो शुगर जो है दोबारा से कैरेमलाइज्ड हो जाएगी। इतनी देर में दूध जो है वो बॉईल हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 फ्रेश ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं जिसे ग्राइंडर मशीन में ऐड कर दिया। अब हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेश ब्रेड का ही आपने यूज़ करना है। चावल की खीर तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन हम इस खीर को चावल के आटे से बनाकर तैयार करें। जी हाँ, इसके लिए 1 कप मैंने चावल का आटा ले लिया है। हाफ कप भर के मैंने इसमें एवरीडे मिल्क पाउडर का ऐड कर दी। आप इसके अलावा कोई सा भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। 1 कप भर के अब हम इसमें ठंडा दूध ऐड कर देंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सिंपल चावलों को ग्राइंड भी कर सकते हैं। इस बार मीठी ईद पर आप लोगों ने मेरी इस ज़बरदस्त सी खीर की रेसिपी को ज़रूर बनाकर तैयार करना है। इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। देखें दूध जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, प्यारा सा कलर भी आ गया है। अब मैं इसमें 2 अदद इलायची ऐड कर दूंगी। अगर आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 दफ़ा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ईद पर अक्सर लोग जो है वो दावत भी करते हैं। दावत पर भी आप ये मज़ेदार सी खीर की रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन करें सब इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। इतने मज़े की खीर आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं खाई होगी। अभी जो हमने दूध में मिल्क पाउडर और चावल का आटा ऐड करके मिक्स किया था, अब हम वो ऐड कर देंगे। 15 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो देखें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिसता हूँ वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाफ कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 8 से 9 मिनट अब हम इसे पका लेंगे ताकि इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी सा हो जाए। 8 से 9 मिनट इसे मैंने पका लिया। देखिए कितनी क्रीमी सी जो है हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये खीर की रेसिपी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अभी जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार किए थे अब हम वो ऐड कर देंगे। ब्रेड क्रम्स ऐड करने से खीर जो है वो और भी ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार होगी। 3 से 4 दफ़ा दोबारा अब हम इसे मिक्स कर लेंगे।
खीर तो आपने बहुत तरह की खाई होगी। मैंने आपके साथ बहुत सारी खीर की भी रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन इतने मज़े की खीर नहीं खाई होगी। आप जब एक दफ़ा बनाकर तैयार करेंगे ना, इस रेसिपी ने दस्तरख़्वान पर चार चाँद लगा देनी है। सब उँगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त सी खीर बनकर तैयार होती है। 3 से 4 अदर ड्रॉप्स मैंने इसमें केवरा एसेंस के ऐड कर दी। इससे खुशबू बहुत अच्छी सी आ जाएगी। 2 से 3 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़े से बारीक चॉप किए हुए अब मैं बादाम ऐड कर दूंगी। अगर आपने इसके अलावा कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आपने जो है इसे ठंडा करके ही सर्व करना है, तब ये और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। थोड़े से ऊपर से मैं बारीक चॉप किए हुए बादाम पिस्ता ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा कट किया हुआ नारियल ऐड कर दिया है। थोड़ी सी किशमिश ऐड कर दी है। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी जो है हमारी खीर बनकर तैयार हो गई है। जितनी ये दिखने में मज़े की और क्रीमी सी लग रही है ना, इससे ज़्यादा ये खाने में लगती है। मुझे अब आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।